नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लगातार जीके और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट आपके लिए सीरीज चलाए हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में 2000 से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप जुड़ के हमारी पीडीएफ ले सकते हैं और पोल्स वहाँ पर हम करवाते हैं, तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार हमारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। शिशु, किशोर एंड तरुण आर द टाइप्स ऑफ लोन्स अंडर। तो शिशु, किशोर और तरुण किस प्रकार के ऋण हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ये लोन आते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुद्रा का फुल फॉर्म बताइए। तो मुद्रा का फुल फॉर्म आप ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसमें एमएसएमई के तहत यानी कि जो लघु उद्योग करते हैं उनको ऋण प्रदान किए जाते हैं। शिशु के अंतर्गत दोस्तों 0 से 50,000 तक के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख तक के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं और तरुण के अंतर्गत 5 से 10 लाख तक के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना ऑफर्स अ प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस कवर ऑफ टू द इंश्योरर। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन योजना या फिर इसको हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका PMJJBY। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि बीमाकर्ता को 2 लाख तक का लाइफ कवर प्रदान करती है। ठीक है, यह योजना 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए होती है, यानी कि 18 से 50 साल तक के जो पर्सन्स हैं वो इसमें पात्र हैं और 330 रुपया प्रति वर्ष इसका प्रीमियम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो बिहार में इस क्रांति की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो 1857 के रिवॉल्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो बिहार में इसकी शुरुआत की थी वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, वीर कुंवर सिंह इज राइट आंसर। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति बिहार में आयोजित की थी, बिहार से इन्होंने शुरुआत की थी। अगला प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज द कलेक्शन ऑफ हुज स्पीचेज एंड नोट्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषण एवं टिप्पणियों का संग्रहण है? ठीक, तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी के जितने भी स्पीचेस थे और जितने भी उनके भाषण थे उन सब का कलेक्शन है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, हु वॉज अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इसको रिपीटेडली वीडियोज़ में पढ़ाते रहता हूँ कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो किसका उपनाम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। हिंदी में बोले तो इंडिया का वयोवृद्ध आदमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा। भारत में कौन सा सबसे बड़ा एक रिवर आइलैंड है? ठीक है दोस्तों, तो भारत में माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर असम में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ठीक, और अगर सबसे छोटा रिवर आइलैंड बोलेंगे तो सबसे छोटा रिवर आइलैंड है दोस्तों उमानंदा द्वीप, उमानंदा आइलैंड, यह भी ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अष्टमुड़ी लेक सिचुएटेड। तो अष्टमुड़ी झील ये SSC CHSL के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुड़ी जो झील है दोस्तों यह कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में स्थित है। केरला के
कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे केरला के मुख्यमंत्री और केरला के प्रेजेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नाम लिख के जरूर बताइए दोस्तों। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बेसिक एग्जाम है, जीडी और एचसीएम का एग्जाम है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। दोस्तों हमारी चैनल पे इंडस रिवर सिस्टम पूरा पढ़ा हुआ है, अगर आप उसको डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं, ठीक है, लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं, राइट ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, वहाँ पर पूरे डिटेल में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझाया गया है। वो काफ़ी स्टार्टिंग की वीडियो थी हमारी, इसलिए उसमें व्यू नहीं आ पाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहित। ठीक है दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जंस्कर, श्योक, ये सभी जो रिवर्स हैं यह इंडस की सहायक रिवर है, ठीक, लेकिन लोहित जो है ये सहायक रिवर नहीं है इंडस की। अगला प्रश्न है नेम ऑफ द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। इन्होंने भारत में दोस्तों ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की शुरुआत की थी, वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है पीबी राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी पीबी राव इसका राइट आंसर है। यह 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने अपने कार्यकाल में जो इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिससे कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इंडिया की जो जीडीपी थी वो इंक्रीज की, और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक ऑप्शंस में आपको बताया था, तो इसीलिए मैं जो ऑप्शन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति भी कहते हैं, वह संबंधित है इंडियन डेयरी इंडस्ट्री से, यानी कि भारत का दुग्ध उद्योग जो उसमें क्रांति आई वो ऑपरेशन फ्लड के चलते आई। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड किन्होंने चलाया, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे आंखों में लाइट पड़ती है तो हमारी प्यूपिल्स क्या होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो लाइट को क्या कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं, ताकि हमारी आई साइट डैमेज ना हो, हमारे कोन्स डैमेज ना हो। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्यूपिल्स, पुतलियाँ जो होती हैं हमारे आँख की, वो क्या करती हैं, आंखों में प्रवेश करने वाले लाइट के अमाउंट को स्कैटर्ड कर देती है या नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आसमान नीला किसकी वजह से नज़र आता है, वो कौन सी ऐसी परिघटना है जिसके कारण जो है स्काई हमको ब्लू दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, स्कैटर्ड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो ब्लू लाइट होता है, नीला प्रकाश होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन करता है, ठीक है, तो इसीलिए जो आसमान का रंग होता है हमारा वह नीला नज़र आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका ध्यान रखिए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमेना। तो जो तारे टिमटिमाते हैं वह मुख्य रूप से किस फिनोमेना के कारण होता है, क्या उसमें परिघटना होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जो प्रकाश होता है उसके अपवर्तन के कारण जो है हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन जो एक ऐसी परिघटना है जिसके कारण हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की आभास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इनके ऑप्शंस याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों रऊफ इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच स्टेट्स स्लैश यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो रऊफ जो है एक लोक नृत्य है, वह किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक लोक नृत्य है रऊफ, जो कि वहाँ की महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कल एक नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे
हो सकता है कि कल 2 वीडियो आ जाएं। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।